हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। आज़ादी के टाइम पे कहा गया था, चाहे नेहरू हो, गांधी जी हो, चाहे विवेकानंद हो, दे टॉक्ड अबाउट हाउ पॉवर्टी इज द बिगेस्ट सिन। और माना गया था कि जब कंट्री आज़ाद होगी तो हंगर और पॉवर्टी नहीं होंगे। बट व्हेन इंडिया स्लिप टू द रैंक ऑफ वन, आपका 7 रैंक आपकी कम हो जाती है, 101 पे आ जाती है, तो सवाल उठते हैं किस हद तक हमारी जो सिविलाइजेशन स्टेट है वो सक्सेसफुल होती है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, इस रिपोर्ट को, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये रिपोर्ट निकालता कौन है, कैसे निकलती है और साथ में फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है। तो चलिए एक एक करके इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिलीज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, वर्ल्ड बैंक या कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ? ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, इसीलिए इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल के बारे में ही देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका निकालता कौन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि 2006 से निकल रही है, सिंस 2006, और अब तक इसके 16 एडिशंस निकल चुके हैं। ये वाला 16th है जो 2021 में आपका निकला है। इसके साथ इसको निकालती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर इंडेक्स। ये क्या करता है, ये हंगर सभी लेवल पे ट्रैक करते हैं, ग्लोबल कितना है, रीजनल कितना है और इसके साथ नेशनल लेवल पे कितना है। तो हम रिपोर्ट भी इस तरीके से देखेंगे कि रीजनली आपका कहाँ पे हंगर बढ़ा है और कहाँ पे हंगर कम हुआ है। साथ में अपने इंडेक्स ये प्रिपेयर कैसे करती है, इसका इंडेक्स आपका 3 कैटेगरी में, 3 हिस्सों में आपका डिवाइड हो जाता है, 1, 2 एंड 3। जो सबसे पहला है वो जाता है आपका इनएडिक्वेट फूड सप्लाई। फूड सप्लाई को सबसे पहले जाएगा 1/3 हिस्सा आपका फूड सप्लाई को जाता है, जिसके लिए हम मेजर करते हैं अंडर नरिशमेंट, मतलब जितना न्यूट्रिशन, कैलोरीज, विटामिन बच्चे को मिलना चाहिए था उससे अगर कम मिल रहा है, उसके लिए हम अंडर नरिशमेंट मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक हिस्सा कोई एक एजेंसी इसके लिए इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे अंडर नरिशमेंट फूड की इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ से आएगी, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी इंफॉर्मेशन देती है। जो इसका नेक्स्ट हिस्सा है, सेकेंड हिस्सा, अगला 1/3 आपका मेजर करता है आपका चाइल्ड मोर्टालिटी, मतलब कितने बच्चे, चाइल्ड मोर्टालिटी भी आपके अंडर न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अंडर 5 मोर्टालिटी कितनी है, मतलब जो 1000 बच्चे आपके थे उस साल, उसमें से कितने बच्चे आपके गुजर जाते हैं जो कि अंडर 5 है। दिस इज व्हाट अंडर 5 मोर्टालिटी आपके मेजर करती है 1000 के स्टैंडर्ड पे रख के, इसके हिसाब से मेजर करते हैं। इसका डेटा हम लेते हैं आपके UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन, UNIGME, ये आपको डेटा प्रोवाइड करती है इसका। इसके बाद आते हैं आपका अगला थर्ड, जो 1/3 हिस्सा है, इसको फर्दर 2 हिस्सों में स्प्लिट किया गया, तो ये हो जाता है 1/6 एंड 1/6, जिसमें से एक हिस्सा आपका जाता है वेस्टिंग को और दूसरा हिस्सा आपका जाता है स्टंटिंग को। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसको याद कैसे करना, होते क्या है। वेस्टिंग होती है किसी पर्टिकुलर, स्टंटिंग आते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेट के लिए आपका वेस्टिंग, किसी पर्टिकुलर वेट के लिए हाइट कितनी है, राइट ना, कि अगर बाय द वे 50 kg का अगर आपका बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी है, कि वो 5 फुट है या 6 फुट है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बच्चे बहुत लंबे होते हैं, वेट बहुत कम होता है, तो आप क्या बोलते हो, थोड़ा कुपोषित है, थोड़ा सा कुछ खा लिया कर। ऐसा क्यों, यू आर एक्सपेक्टिंग एक पर्टिकुलर, अगर इंसान की हाइट है तो इतना तो उसका खाना पीना होना चाहिए। और हमारी कंट्री में अक्सर ऐसा होता है, यू आर लाइक, तभी बच्चे जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि हाइट लंबी होती है और उनको लगता है उनका वेट थोड़ा कम है। सो पर्टिकुलर वेट के लिए एक हाइट होना, अगर ये कम होती है तो भी आपका क्या होता है, अगर वेट कम है पर्टिकुलर हाइट के लिए तो स्टंटेड माना जाता है, कि पर्सन इज स्टंटेड। जैसे पेड़ स्टंटेड ग्रोथ नहीं होती है उसकी ना, सॉरी वेस्टिंग, तो उसको वेस्टेड माना जाता है, कि मतलब इतना ज़्यादा आपका वेट नहीं है। अब आते हैं स्टंटेड। स्टंटेड हाइट के लिए होता है, पेड़ों के लिए नहीं यूज़ करते कि इस पेड़ की स्टंटेड ग्रोथ हुई है, तो मतलब उसकी हाइट कम आई है। तो एक पर्टिकुलर एज के लिए जो हम एक पर्टिकुलर हाइट, जो हाइट और एज का जो कोरिलेशन होता है वो आपका स्टंटिंग से आता है, कि हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा इतनी एज का हो गया तो उसकी इतनी तो हाइट आपकी होनी चाहिए ना। आपका बच्चा 18 का हो गया ना, यू आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 5 फुट का हो, 6 फुट का हो, बट अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो उससे क्या होता है, यू आर नॉट समवेयर, डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर हो जाती है। दिस इज वेयर स्टंटिंग और आपकी वेस्टिंग पिक्चर में आती है। तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, और इसका डेटा आपका आता है WHO से। इसका जो डेटा हमारा WHO से आता है। तो ये 3 पैरामीटर्स आप याद रखेंगे। पहला वाला FAO देता है, दूसरा आपका UNIGME देता है, तीसरा आपका FAO से आता है, और इन तीनों को हम मेजर करते हैं।
आप देखते हैं ये तो था कि आपको मेजर कैसे करते हैं, बाकी इसकी रिपोर्ट कैसे रही। देख सबसे पहले इंडिया के बारे में, नाउ सैड फैक्टर्स अबाउट इज इंडिया कहीं ना कहीं एटलीस्ट इंप्रूव कर रहा था, अब 7 रैंक कम होके 101 आ गया है 116 कंट्रीज में से, मतलब सिर्फ कुछ ही कंट्री पीछे बची हैं। हम देखा जाए तो अब इस रेस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका अपने मोस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज से पीछे है। क्या अफगानिस्तान से वो आपका कंपटीशन देखेंगे? नाउ दिस इज अ सैड फैक्ट दैट वी आर नॉट परफॉर्मिंग बेटर ऑन दीज पैरामीटर्स। इसके साथ और भी बुरी बात यह है कि हमारा स्कोर भी कम हो गया है, नॉट जस्ट कंपैरेटिव, जो आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हम एब्सोल्यूट पैरामीटर्स पे भी कम है। एब्सोल्यूट पैरामीटर्स में 38 जो हमारा जो स्कोर था हमारा 27.5 हो गया है फ्रॉम 38.8 जो आपका 2000 के आसपास था। इसके साथ अच्छा, ये स्कोर से याद आया, स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम स्कोर करते हैं, दीज कंट्री आर स्कोर्ड ऑन स पैरामीटर। अगर किसी का 0 स्कोर आ रहा है ना, दे आर परफॉर्मिंग, दे आर द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उनमें हंगर नहीं है। और अगर किसी का 100 स्कोर आ रहा है, दे आर परफॉर्मिंग वर्स। क्यों? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 0 मतलब 0 हंगर, 100 मीन्स आपका बहुत बुरा आपका यहाँ पे स्कोर है। तो चलिए ये बढ़ते हैं आगे। अब ना नेक्स्ट इज, और आगे डिटेल में रिपोर्ट में है कि ओवरऑल इंडिया के बारे में सैड फैक्ट ये भी है कि हमारी जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो इंक्रीज हो गई है। वैसे तो थोड़ा सा बहुत ही कम है जो इंक्रीज है, क्योंकि 17.1 से 17.3 हो गया है, बट द सैड फैक्ट इज जहां हम कम होना चाहिए था वहां ये बढ़ गया है। इसके साथ जो स्टंटिंग है उसमें हमने अच्छी ग्रोथ देखी है, हमारी हाइट बच्चों की ठीक हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले 34% के आसपास थी, अभी 54% के आसपास आपकी स्टंटिंग आपकी 54% से 34% हो चुकी है, मतलब स्टंटिंग हमारी कम हो गई है। सो दिस इज अ गुड न्यूज़। इसके बाद आगे ओवरऑल अब आते हैं ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो हमारी जो हंगर है वो 47 कंट्रीज में वी विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस बाय 2030। जो हमारे टारगेट रखे गए थे कि एटलीस्ट हाफ कम करो या आपकी 2/3 कम करो, दोज टारगेट विल नॉट बी मेट बाय द 47 कंट्रीज। साथ में देखा जाए तो और कोविड के बाद सिचुएशन और वर्स हो गई है और अंडर नरिशमेंट है वो राइज देखा गया है उल्टा। इसके साथ इनइक्वालिटी भी आपकी बढ़ती देखी जा रही है फ्रॉम अमेरिकन कंट्रीज, डेवलप और डेवलप कंट्रीज के बीच में, जिसके साथ हम एसडीजी गोल भी अटेन नहीं कर पाएंगे। एंड जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है वो आपका अफ्रीका, साउथ सहारा, साउथ एशिया कंट्री है। आप ग्लोबल मैप पे देखोगे, सो दीज आर द मोस्ट इंपैक्टेड कंट्रीज। तब आप मुझे सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिलीज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो आपकी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर आपकी ये लाइफ थी। सो दिस वॉज अबाउट रिपोर्ट। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.